यस, इसके अंदर हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। यस, कैपेसिटर क्या होता है बेटा? एक डिवाइस होता है छोटा सा, यस, के जिसकी मदद से हम अंदर चार्ज स्टोर कर सकें। ओके, अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर कर रहा है चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, यस। तो हमने देखा होगा पंखे के अंदर एक ऐसा छोटा सा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है, ठीक है, उसके ऊपर 2 वायर्स होते हैं ऐसे। यस, तो ये किसके लिए यूज़ होता है कि पंखा जो होता है अपने पास, फ़ैन, यस, फ़ैन को ज़्यादा करंट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मोर करंट चाहिए, ज़्यादा करंट। यस, ज़्यादा करंट हमारे पावर सप्लाई से मिलने वाला नहीं है। यस, तो फ़ैन को स्टार्टिंग में धक्का देके चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं ये मशीन जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। ये वाला क्या करता है? एक साथ पंखे को चार्ज दे देता है, ठीक है, उस चार्ज से पंखा एक बारी मोशन में आ जाता है, फिर कैपेसिटर फिर चार्जिंग होना शुरू हो जाता है और पंखा घूमने लगता है। यस, क्लियर है कि नहीं? तो क्या हम इसको सिर्फ पंखे में यूज़ करेंगे? नहीं, जो भी बड़े बड़े डिवाइसेस है, लाइक कोई भी मोटर हो, यस, हमारे घर में पानी चढ़ाने की मोटर होती है, ये सबमर्सिबल पंप, तो बड़े बड़े मोटर्स में ये सीन होता है, ठीक है, कि मोटर्स को स्टार्टिंग में झटके से स्टार्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है? तो हम ये वाला मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में मोटर को चालू करने के लिए हम ये मशीन यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर तो एक मशीन है, वो तो पता चल गया। हमको पढ़ना है कैपेसिटेंस। जैसे रजिस्टर और रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर जो होता है वो मशीन होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो उसका क्वांटिटी आर होता है। ऐसे ही कैपेसिटर मशीन है, कैपेसिटेंस है हमारा क्वांटिटी जो मेजर हम करने वाला है, जिसको डिनोट करते हैं हम सी से। किससे? सी से। यस, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? सी का मीनिंग क्या है? इट्स अ कैपेसिटी। क्या है बेटा? कैपेसिटी है ये, एक तरह की कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। यस, ज़्यादा बड़ा कैपेसिटेंस होगा, सी की वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो देखो मेरे पास कोई भी एक प्लेट है मेटल की, ठीक है, उस पे ऊपर हमने चार्ज भरा हुआ है। एक प्लेट है मेरे पास में, उसके ऊपर हमने एक चार्ज रखा हुआ है, बहुत सारा चार्ज रखा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्या होगा? अगर चार्ज मैं बढ़ाता जाऊंगा तो उस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। यस, मीन्स Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V हो रहा है, ठीक है। यस, ये प्लेट हो सकती है, एक स्फेयर हो सकता है। स्फेयर के लिए अगर हमने उस पर चार्ज लगाया बहुत सारा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि उसमें चार्ज की बढ़ोतरी होने पे पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा? फॉर्मूला है KQ/R, यानी कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा V भी बढ़ेगा। क्लियर है? डन। तो इसका मतलब Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। Q किस पे डिपेंड करता है? V पे। हाँ, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? कुछ कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को अपने बोलते हैं कैपेसिटेंस। मिलेगा Q इज टू CV। यस, तो C को ऐसे लिख सकते हैं, C इज टू Q/V, है ना। C जो है वो कैपेसिटेंस है, वो कैपेसिटर का कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। हम अगर चार्ज यहाँ पर बढ़ाएंगे तो C ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। या चार्ज बढ़ाएंगे तो हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, या फिर चार्ज घटाएंगे तो हमारा वोल्टेज घटेगा, बट C का जो वैल्यू है, यस, वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलो, तो कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है? तो कि कैपेसिटर को हम ऐसे 2 पैरेलल प्लेट से बताते हैं। यह है हमारा सिंबल ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अगर कैपेसिटर वेरिएबल हुआ तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, इस पर एक तिरछी लाइन, एरो, यह है वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल। यस, चलो कैपेसिटेंस को अच्छे से समझते हैं, डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है बेटा? कि अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस V, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड, है ना, Q स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस V इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस C। देखो तो बेटा, ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो ये वाला है, क्या बोला है? अमाउंट ऑफ चार्ज Q स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज C। चल, अच्छे इजी वे में समझते हैं। देख, C का वैल्यू क्या होता है?
कि चेंज ऑफ चार्ज, कितना चार्ज तूने ऐड किया है डिवाइडेड बाय कितना पोटेंशियल बढ़ा है। एक्चुअली में ये सिनेरियो है, चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर चेंज ऑफ पोटेंशियल V। क्लियर है? इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट समझो बेटा, C की वैल्यू होती है Q/V, है ना। जनरली ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस, हम V वोल्टेज नहीं लिख रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो ऊपर बनेगा Q का कूलम, V का वोल्ट्स, तो ये मिलेगा कूलम पर वोल्ट, या फिर इसका एक डेडिकेटेड यूनिट है F करके लिखते हैं जिसको, ठीक है, बोलते हैं हम उसको फैराड, FARAD, फैराड। यस, अब देखो बेटा 1 फैराड होता कितना है? तो कोई बात नहीं बेटा, C की वैल्यू क्या है? Q/V है ना। तो 1 फैराड कितना होगा? 1 कूलम पर 1 वोल्ट। क्या होगा? 1 कूलम पर 1 वोल्ट होगा। यस, तो हम लिख सकते हैं कि क्या है डेफिनेशन 1 फैराड की? तो हम लिख सकते हैं कि टू स्टोर 1 कूलम चार्ज 1 पोटेंशियल इज इंक्रीजेस। क्या बोला? 1 कूलम को स्टोर करने के लिए 1 वोल्ट जितना पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड। चलो बच्चों, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, कितने टाइप के कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं। यस, तो हमारे जो पढ़ने में है उसमें 2 टाइप हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सेकंड वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। चलो, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब क्या है कि लाइक एक स्फेयर है, ठीक है, उस पे हमने चार्ज स्प्रिंकल किया हुआ है, ठीक है। स्फेयर पे क्या रखा हुआ है? एक चार्ज स्प्रिंकल किया हुआ है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज। कितना अमाउंट है? Q अमाउंट ऑफ चार्ज। डन। तो अब देखो उस स्फेयर का रेडियस कुछ R वगैरह है, अमाउंट ऑफ समथिंग चार्ज रखा हुआ है, तो पोटेंशियल कुछ होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाय द रेडियस ऑफ द स्फेयर। इतना पोटेंशियल मिला, है ना। चार्ज कितना स्टोर किया? Q चार्ज स्टोर किया, तो पोटेंशियल इतना मिला। यस, तो देखो बच्चों कैपेसिटेंस क्या होता है? C इज इक्वल्स टू Q/V, है ना। Q को एज इट इज रहने दें। V की वैल्यू क्या आई? ये वाली KQ/R। यस, चलो Q कैंसल्ड, R ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा? C इज इक्वल्स टू R/K। क्लियर है? तो कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल गई। R इज़ अ रेडियस एंड K इज़ 9×10⁹। यस, तो देखो बच्चों इसकी जगह हम K की जगह 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा? R डिवाइडेड बाय 1/4πε0, ठीक है। तो देखो उसका क्या मिलेगा? ये 4πε0 ऊपर चला जाएगा, तो मिलेगा क्या हमको? C इज इक्वल्स टू R इंटू 4πε0, जो बनेगा C इज इक्वल्स टू 4πε0R। हम ऐसे याद रखेंगे इसको। कैपेसिटेंस स्फेरिकल जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 4πε0R, ठीक है। क्लियर है? जहाँ पे R है रेडियस है, नॉट रेजिस्टेंस, रेडियस है, ठीक है। तो इसका मतलब MCQ याद रख सकते हो, C इज़ प्रोपोर्शनल टू रेडियस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। चलो, नाउ सी सेकंड टाइप ऑफ द कैपेसिटर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो देखते हैं उसमें क्या होगा। 2 प्लेट्स होगी ऐसे एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई होगी। 2 प्लेट्स है पैरेलल में, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा ऑफ द सेम अमाउंट होगा। इस पे प्लस Q है तो इस पे वही चार्ज बट -Q रहेगा। क्लियर है? अब देखो बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बनता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। तो देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर है कि नहीं? डन। यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है स्मॉल d, एंड ये जो प्लेट है उसका एरिया है कैपिटल A, ठीक है। डन। बट यहाँ पे एक सीन कैसा है पता है? ये जो स्मॉल d है बहुत छोटा है, यानी दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक पास में है, और एरिया जो है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना। चलो, तो देखो हमने चैप्टर 1 में भी देखा था, यहाँ पे जो हम देखने जा रहे हैं ऐसा सिनारियो एक्सरसाइज नंबर 24 में। यस, हमको पता लगाना है कि इसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस, तो हमने देखा था कि
ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है, ये उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा इस तरफ, नेगेटिव वाली प्लेट है उसके अंदर जाएगा, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप होंगे। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? फर्स्ट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यस, तो वो क्या देगा? टोटल सिग्मा बाय ओनली एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस आता है बट मॉड्यूलस में होके प्लस हो जाएगा। तो देख तेरे को ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई कि दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। डन। अब देखो, अब हमको पता है फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू ED, वेद फॉर्मूला है ना। डन। तो देखो इसके अंदर हम E की वैल्यू रख सकते हैं। E की वैल्यू क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ये तुझे मिल जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्लियर है? और इस V के अंदर हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं सिग्मा की। सिग्मा क्या होता है बेटा? चार्ज पर एरिया। क्या होता है? चार्ज पर एरिया। तो देखो, तो V कितना बनेगा? Q बाय A, सिग्मा की जगह हमने लिखा Q बाय एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, हमारा D भी एज इट इज़। तो देखो पोटेंशियल मुझे फाइनली मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। अब देखो बेटा, हमारे पास C का फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू चार्ज पर पोटेंशियल, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। चलो Q को एज इट इज़ रखा। व्हाट इज़ पोटेंशियल? पोटेंशियल जो है वो है QD बाय A एप्सिलॉन नॉट, QD बाय A एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये QD बाय Q तो कट गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो मिलेगा क्या? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये मुझे मिला कैपेसिटेंस, है ना। तो ये है फॉर्मूला फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है। अब देखो फॉर्मूला पे से क्या पता चल रहा है कि C किस किस पे डिपेंडेंट है, हम पता लगा सकते हैं। देखो तो ये जो C का फॉर्मूला है, C प्रोपोर्शनल टू एरिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, एज वेल एज प्रोपोर्शनल टू द मीडियम है। यहाँ पे हमने ऐड लिया था, इस वाले केस में हमने यहाँ पे ऐड लिया था, इसलिए एप्सिलॉन नॉट है। अगर कुछ मीडियम होता तो हम एप्सिलॉन लिखते। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यानी कि कैपेसिटेंस एरिया, डिस्टेंस और मीडियम पे डिपेंड करता है, उन दोनों के बीच का मीडियम। यस, पता चला। और C जो है वो चार्ज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, चार्ज कितना ही बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पता चला कि नहीं चला, है ना। यस। चलो बेटा, अब हम देखने वाले हैं लेट्स सी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यस, जैसे रजिस्टर के लिए देखा है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम सीरीज़ कनेक्शन ऐसे लगा रहे हैं। यहाँ पे मैंने C1 C2 ऐसे मल्टीपल अप टू Cn तक मैंने कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं विथ अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट। यस। अब देखो तो क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से यहाँ से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये चार्ज सब में से सेम फ्लो होगा क्योंकि सीरीज़ में तो एक ही रास्ता है, तो चार्ज सबके लिए सेम रहेगा, है ना। Q सबके लिए सेम टू सेम रहने वाला है। यस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर सीरीज़ हमारा जो चार्ज होता है वो तो सेम रहता है, सब में से वही पास होगा चार्ज। ठीक है, डन। अब देखो तो पोटेंशियल का यहाँ पे क्या होता है, सीरीज़ कनेक्शन में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें कुछ V1 जाएगा, इसमें V2 जाएगा, इसमें Vn जाएगा, बट सबका एडिशन जो होगा ना वो तो V के जितना ही होगा। ठीक है। चलो तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलो ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कितना हुआ, तो कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस Vn, वो V के जितना हो जाएगा। क्लियर है? यस। अब देखो बेटा, हम जानते हैं जैसे कि फॉर्मूला से Q इज इक्वल्स टू CV, है ना। Q इज इक्वल्स टू क्या है, CV। तो हम V निकाल सकते हैं। V कितना मिलेगा, V इज इक्वल्स टू Q बाय C। तो बोलेंगे फर्स्ट V1 कितना होगा, तो Q बाय C1। V2 कितना होगा, तो कि भाई Q बाय C2। सिमिलरली Vn कितना हो जाएगा, Q बाय Cn। तो ये सारी वैल्यूज़ जो अभी हमने निकाली Q, V1, V2 एंड Vn, वो सब हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं। डन। तो देखो क्या बनेगा, इस इक्वेशन में रखते ही V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V1 की जगह क्या लिखेंगे भाई, ये वाला टर्म Q बाय C1 प्लस Q बाय C2
प्लस डैश 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 प्लस क्यू बाय सी एन। ठीक है, चलो अब देखो इसमें से क्यू बार निकल जाएगा, क्या बचेगा अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/Cn। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल V। यस, अब देखो ये जो V है उसकी जगह हम Q/C लिख सकते हैं। V की जगह क्या लिखेंगे बेटा, Q/टोटल C, है ना। यस, तो देखो ये Q यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/C कुछ क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/Cn। ये मिला मुझे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू। जो रजिस्टर में पैरेलल में ऐसा आंसर आ रहा था, किसमें, रजिस्टर में पैरेलल में ऐसा आंसर आ रहा था, जो यहाँ पे सीरीज़ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 टाइप का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में सीरीज़ में। ठीक है, चलो लेट्स सी द केस इज फर्स्ट एन इक्वल कैपेसिटर्स तो यहाँ पे क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस डैश 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 प्लस 1/C। कितने टाइम हुआ है, ये n बारी हुआ है ना, तो हम इसको n बारी 1/C लिख सकते हैं, n टाइम्स 1/C। यस, ओके, इसको इन्वर्स करो तो क्या मिलेगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n। क्लियर है। तो जब भी सेम वैल्यू के कैपेसिटर्स आएंगे तो हम C/n लिख लेंगे फाइनल कैपेसिटेंस। यस, और अगर ऐसा सिनारियो होता है कि दो कैपेसिटर लगाए हैं सीरीज़ में, C1 एंड C2, है ना, अगर दो कैपेसिटर सीरीज़ में लगाए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा फॉर्मूला लगाएंगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं C2 प्लस C1/C1 C2। अब देखो हमको C इक्विवेलेंट चाहिए तो उल्टा करो पूरी इक्वेशन को, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। क्लियर है। देख बेटा, तो हम अभी याद रखेंगे कि जब भी C1 C2 सीरीज़ में होंगे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एडिशन कर देंगे। लेट्स सी कैपेसिटर्स इन पैरेलल कनेक्शन। See, we have capacitors connected parallelly with each other, C1 C2 up to Cn. Yes, this connection is joined with battery of potential difference V volt. Yes, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब देखो बेटा यहाँ पे सीन क्या होगा, यहाँ से जो चार्ज निकलेगा वो चार्ज यहाँ पे 3 वेज यानी कि n वेज में बट जाएगा, Q1 Q2 अप टू Qn। यस, यहाँ पे चार्ज का बंटवारा होने वाला है। ऐसे बहुत सारे C3 C4 ऐसे अवेलेबल है जो हम अभी ड्रॉ नहीं कर सकते। यस, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल कनेक्शन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो वोल्टेज क्या रहेगा, तो क्या देखो बेटे पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो पहले वाले को जो मिलता है वो ही दूसरे को, वही तीसरे को। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो इसको मिला वोल्टेज वही इसको मिलेगा और वही सेम इसको मिलेगा। पता चला कि नहीं चला। यस, सिमिलर वैल्यू है तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू Vn। समझे। ओके, तो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 प्लस Qn। ठीक है ना, डन। तो देखो चलो, अब देखो हमको पता है कि Q इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, CV होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q1 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस डैश 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 प्लस Cn Vn लिख लेंगे। और यहाँ पे Q की जगह क्या लिखेंगे, CV। ठीक है ना, ये C टोटल है, फाइनल इक्विवेलेंट। ठीक है ना। यस, अब देखो सब में V1 V2 Vn सब की वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम है तो हम C1 V C2 V डैश 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 Cn V लिख सकते हैं। ओके, इसमें से V निकल जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, C1 प्लस C2 प्लस Cn।
और सामने कौन है, सी इंटू वी। यहाँ से वी कटेगा तो क्या बचेगा, सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस Cn, यानी कि पैरेलल में एडिशन हो जाता है कैपेसिटर्स का। पैरेलल में कैपेसिटर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। क्लियर है। चलो बेटा, एन इक्वल कैपेसिटर्स हुए और पैरेलल में लगाए हुए तो क्या हो जाएगा, सपोज 2 होते तो क्या होता, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू सी प्लस सी यानी कि 2C। 3 होते तो क्या होता, सी प्लस सी यानी कि 3C। एन होते तो क्या होता, एन सी। पता चल रहा है, पैरेलल में एन सी हो जाएगा, सीरीज में सी बाय एन होगा। यस। कैसे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होता है हमको वो पता लगाना है। ठीक है, तो देखो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, क्या बोल रहे हैं, so the definition is amount of work done in charging। हमने चार्जिंग करने में जो वर्क किया है कैपेसिटर पे वो ही स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डन। चलो तो देखो मेरे पास 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। ये फर्स्ट प्लेट है, इस पर कुछ सपोज क्यू डैश चार्ज है, इसमें कुछ माइनस क्यू डैश चार्ज है। डन। अब देखो मुझे यहाँ से, ये नेगेटिव वाली प्लेट है, इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज है, इस पर कुछ अभी पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। डन। ये नेगेटिव वाली प्लेट से कुछ पॉजिटिव चार्ज पकड़ के, सपोज मैंने बोला DQ चार्ज को पकड़ के पॉजिटिव के अंदर रखना है। ये प्रोसेस मैं कंटिन्यूसली करता जाऊंगा कि जब तक मुझे फाइनली ऐसा ना मिले। फाइनली ये इनिशियल में हम ऐसा कुछ कर रहे थे, फाइनल में यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज मिलना चाहिए। यस। यस। तो फाइनली जब क्यू डैश से क्यू जितना चार्जिंग हो जाए, ठीक है, डन, तो हमको ऐसा कुछ सेटअप करना है। यस। तब तक हम DQ चार्ज को यहाँ से खींचते रहेंगे इस तरफ। ठीक है, तो देखो अब हमने इसको क्यू डैश लिया तो इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए DQ डैश ले रहे हैं। यस। सो सी, हमने इस DQ डैश चार्ज को पकड़ के इस तरफ लाने में जो वर्क डन किया है वो कितना होगा, तो कि भाई देखो वर्क डन होता है, फॉर्मूला होता है, हम याद करेंगे तो याद आएगा चैप्टर 2 के फर्स्ट लेक्चर से, W इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। ओके, सो फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इज W इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। डन। इसको हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, तो कि देखो हमको लेके किसको आना है, कि DQ डैश चार्ज को। ठीक है, पोटेंशियल कितना है भाई, तो कि पोटेंशियल होगा कुछ V डैश। यस। और वर्क डन कितना होगा, कुछ dW हो जाएगा। तो चलो टोटल मुझे वर्क डन चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डन। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V डैश DQ डैश। ठीक है, ये टोटल कितना मिल जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट अबाउट V डैश। V होता है Q बाय C, V डैश हो जाएगा Q डैश बाय C। लिखा मैंने Q डैश बाय C DQ डैश। अब देखो बेटा इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 बाय C बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ Q डैश DQ डैश। अब देखो Q का कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे Q डैश का स्क्वायर बाय 2। ओके, हमको कहाँ से इंटीग्रेशन करना है, तो देखो स्टार्टिंग में चार्ज नहीं था, अब चार्ज मुझे Q लाना है। ठीक है, चलो तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाय 2C बाहर निकल गया, अंदर कौन बचेगा, Q डैश स्क्वायर 0 से Q तक। ठीक है, चलो इसको कैसे करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाय 2C बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, Q डैश की जगह Q रखो तो क्या मिलेगा, Q स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो क्या मिलेगा 0 स्क्वायर, तो ये मिलेगा W इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। दैट्स इट। यस।
अब देखो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डन। तो ये ही स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, तो W की जगह हमने U लिख लिया, Q²/2C। क्लियर है? चलो, सम अदर फॉर्म्स ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट फॉर्मूला तो है U = Q²/2C। क्लियर? अब देखो इस फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करते हैं, Q की जगह हम CV लिखते हैं इसी फॉर्मूला में, तो क्या बनेगा देखते हैं। Q की जगह CV लिखेंगे तो क्या मिलेगा, CV²/2C। क्या मिलेगा, C²V²/2C। एक CC कट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या, 1/2 CV²। सो दिस इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बात तो वही है, सिर्फ अलग अलग फॉर्मूलाज है। अगर तुझे क्वेश्चन में Q और C दिया जाए, Q एंड C दिया जाए, तो तू ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेगा। अगर C एंड V दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेगा। ठीक है? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे C की जगह C = Q/V पुट करूँ, तो देखो क्या बनता है अदर फॉर्म, हाफ C की जगह लिखा Q/V, और अंदर कौन था, V² तो था ही, एक V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हाफ QV। पोटेंशियल एनर्जी इसको हाफ QV। अगर तुझे QV एंड V दिया जाए तो तुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है ना? तो दिस आर 3 फॉर्मूलाज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो तुझे याद रखने हैं। नाउ द टॉपिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी पर वॉल्यूम। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का मतलब, क्या हुआ, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यस, चलो हमको एनर्जी क्या मिला, तो क्या मिला, हाफ CV²। पहला वाला फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम क्या होगा कैपेसिटर का, तो देखो ये समझने वाली बात है, ये 2 प्लेट थी कैपेसिटर की, ठीक है ना, 3D में देखने जाते ऐसा कुछ था। इसका एरिया था कुछ A, डिस्टेंस था कुछ D, तो दोनों प्लेट के बीच की वॉल्यूम कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ यानी कि D। क्लियर है? चलो, तो देखो ये क्या मिलेगा, हाफ CV² जो ऊपर है, ठीक है, उसकी जगह हम C की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या, C की जगह क्या लिखेंगे, ε0 A/D। यस, V² एज इट इज़, डिनोमीटर में AD एज इट इज़। क्लियर है? चलो, ये कैंसिल हो गया। यस, ये क्या देगा फॉर्मूला, 1/2 ε0 V², देखो बेटा एक D था, एक D नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा D²। क्लियर है? अब देखो बेटा इस फॉर्मूला में कुछ दिख रहा है, हमको पता है V = होता है ED, तो E क्या हो जाएगा, V/D। ठीक है ना? तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि ये V/D का स्क्वायर यानी E² ही होगा। क्या मिलेगा, हाफ ε0 E²। ये मिला तुझे एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, है ना? तो याद रखना है, हाफ ε0 E² इज़ अ एनर्जी डेंसिटी फॉर कैपेसिटर। द नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस इन मीडियम। ठीक है, तो देखो बेटा हमने आगे भी देखा था, मीडियम चेंज होने पे कैपेसिटेंस की वैल्यू बदल जाती है। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में लो कि एक कैपेसिटर हमारे पास में, जिसके प्लेट के बीच में एयर है। कौन है बेटा, एयर, यानी कोई मीडियम नहीं लगाया है, सिर्फ एयर है। अगर एयर होगा तो उसका कैपेसिटेंस बन रहा है C = ε0 A/D। ठीक है? अब देखो, अगर हमने उसके दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम लगाया हुआ है, डन, तो अब उसका नया वाला कैपेसिटेंस हो जाएगा ε/A/D। क्लियर? अब देखो बेटा, ये जो दोनों इक्वेशंस मिल रहे हैं, अगर हम इसका रेशियो लेके देखें, इसको मैं बोल रहा हूँ C0, क्या बोल रहा हूँ, C0 इनिशियल है, ये वाला नीचे वाला फाइनली मिल रहा है। तो देखो हम रेशियो लेने का ट्राई करते हैं। चलो C/C0 करके देखते क्या मिल रहा है। C है हमारे पास ε/A/D, C0 है ε0 A/D। देख AD तो यहाँ पे मर जाएगा, बचेगा कौन, C/C0 = ε/ε0। ओके, और देखो यहाँ पे कुछ देखा सर कर रहा है, व्हाट इज़ ε/ε0, इट इज़ नथिंग बट εr रिलेटिव परमिटिविटी।
यस, एप्सिलॉन आर की जगह हम के भी लिखते हैं, कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं जिसको। यस, तो इसका मतलब है दिस टर्म इज इक्वल टू दिस, तो मिलेगा सी बाय सी नॉट इज इक्वल्स टू के। तो हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट, है ना। इसका मतलब इसका कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ गया। अगर हमने किसी मीडियम रख दिया बीच में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो कैपेसिटर का कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ना उसी बेटा एमसीक्यू के लिए कुछ कंसेप्ट देखते हैं। ओके, हमने क्या किया, एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, कुछ मीडियम लगा लिया है ना, और उसको बैटरी के साथ में क्या किया, कनेक्टेड ही रहने दिया है, बैटरी रिमेन कनेक्टेड। कौन सा कंसेप्ट है ये, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी इज़ कनेक्टेड, है ना, बैटरी को रिमूव नहीं किया, कनेक्ट करके ही रखा है। अब देख, सिंपल लॉजिक है, अगर बैटरी कनेक्टेड रखा है, बैटरी का वोल्टेज है V0, ठीक है। यस, तो देखो हम पहले इनिशियल लेते हैं कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या था, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक C0 था कैपेसिटेंस, है ना, जो कि होता है Q बाई V0, है ना। यस, ओके, और देखो V0 क्या होता है भाई, तो क्या विदाउट डाइलेक्ट्रिक ना, स्लैब की बगैर V0 इज इक्वल्स टू E0D। यस, और एनर्जी क्या था इनिशियल में, U0 इज इक्वल्स टू हाफ C0 V0 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसा था इनिशियल में, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस नहीं किया था, ऐसा सीन था, तब की बात चल रही है, ठीक है ना। यस, अब देखो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा लिया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से यस क्या सीन होने वाला है, दीज आर द फॉर्मूला फॉर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, है ना, देन अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिए हैं, ये लगा दिया, दिख रहा है कि नहीं, उसकी वजह से क्या होने वाला है, तो देखो सबसे पहले हमको ये तो पता चल गया है कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KC0, जो अभी हमने देखा डेरिवेशन, सी इज इक्वल्स टू KC0 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 1 दे दी। अब देखो सी बदल गया, और दूसरी बात कि अगर हमने बैटरी कनेक्टर रखा हुआ है डन, तो पोटेंशियल तो जो बैटरी का होगा वही मिलेगा ना, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू V0। दो इक्वेशन मिल गए। चलो अब देखते हैं, C और V दोनों आ गए। यस, उससे हम चार्ज पता लगा सकते हैं। Q क्या मिलेगा बेटा, CV मिलेगा। यस, C की वैल्यू कितनी है, KC0, V की वैल्यू कितनी है, V0। तो देखो K को साइड में रखो, C0 V0 क्या मिल जाएगा बेटा, C0 V0 होता है Q0। इनिशियल चार्ज क्या मिल जाएगा, Q0, जो यहाँ पे लिख देते हैं, Q0 क्या मिलेगा, C0 V0, ठीक है ना। यस, तो मिला थर्ड इक्वेशन। देखो C मिला, V मिला, Q मिल गया, ठीक है। यस, अब देखो हम एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। एनर्जी कैसे निकलेगी, U इज इक्वल्स टू हाफ नया वाला C, नया वाला V स्क्वायर, हाफ नया वाला C कितना है, KC0 है, V कितना है, V0 ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ KC0 V0 स्क्वायर। यस, अब देखो बेटा यहाँ पे देखो, हाफ C0 V0 स्क्वायर कौन है, वो तो U0 है, ठीक है ना। तो हम K को साइड में रख के बाजू वाले पूरे को हम बोल देंगे U0। तो देखो एनर्जी कितनी, K गुना बढ़ गई, एनर्जी कितनी बढ़ी, K गुना, कैपेसिटेंस K गुना, वोल्टेज वो का वही रहा, चार्ज भी K गुना बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सीन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला आता है E इज इक्वल्स टू V बाई डी होता है ना। चलो, तो V कितना है, वो तो V0 के जितना ही है, तो V0 बाई डी मिला। अब बच्चों देखो V0 बाई डी का मतलब क्या है, ये तो E इज इक्वल्स टू E0 के जितना ही हुआ ना, V0 बाई डी कितना है, E0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं आया। हम इसको यहाँ पे इनिशियल में लिख सकते हैं, E0 इज इक्वल्स टू, इस पे से क्या मिलेगा, V0 बाई डी इनिशियल में, ठीक है ना। तो ये कौन है भाई, ये जो वैल्यू है वो तो E0 ही है ना। तो पता चल गया भाई कि E की वैल्यू E0 के जितनी ही मिल रही है। सो सी नाउ यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐड किया है और बैटरी हटा दी है, ठीक है ना, बैटरी डिस्कनेक्टेड।
बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो देखो बेटा स्टार्टिंग में जब ये स्लैब था, है ना, बैटरी से कनेक्टेड था, यस, ऐसे कैपेसिटर था, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं लगाया था, तब की बात है। C0 होता था Q0 बाई V0, यस, Q0 होता था C0 V0, V0 होता था E0 D, एंड सिमिलरली E0 होता था V0 बाई D, ठीक है। और एनर्जी होती थी हाफ CV स्क्वायर C0 V0 स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो हमने क्या किया, यही जो स्लैब था, यही जो कैपेसिटर था, सेम टू सेम कैपेसिटर, उसके बीच में हमने एक स्लैब लगा लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, और बैटरी हटा दी। क्या कर दिया, बैटरी हटा दी, ठीक है ना, डन। अगर बैटरी हटा दी तो क्या सीन होगा, हमको वो पढ़ने का है। तो देखो सबसे पहले कैपेसिटेंस का क्या होगा, वो तो K टाइम C0 ही होगा, बैटरी हो या ना हो कैपेसिटी बढ़ गया, डन। चलो अब देखो बैटरी हटा दी हमने, तो चार्ज कहीं थोड़ी जाने वाला है, चार्ज वहीं का वहीं रहेगा। तो Q कितना हो जाएगा बेटा, Q0 के जितना, C और Q दोनों मिल गए। अब देखो बेटा हमको चाहिए C और Q से V मिल सकता है, V क्या मिलेगा, Q बाई C, है ना। चलो तो Q कितना है भाई, Q0 के जितना, C कितना है, KC0 के जितना। हाँ तो देखो बेटा Q0 बाई C0 क्या मिल जाएगा, वो तो V0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, इस पर से देख Q0 बाई C0 करके देखो तो V0 ही मिलेगा, तो मिलेगा V0 बाय K। V की वैल्यू कितनी मिली, V0 बाय K। देख K टाइम्स घट गया, पोटेंशियल K टाइम्स घट गया। अब देखो V की वैल्यू मिल गई, Q मिल गया, C मिल गया, हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V बाई D, यस और नो। V कितना है, V खुद V0 बाई K है डिवाइड बाई D। तो देखो अब क्या मिलेगा, V0 बाई DK मिल जाएगा, K नीचे गिर जाएगा, तो है ना। तो देखो V0 बाई D कौन है, वो तो बेटा V0 बाई D है, V0 बाई D होता है E0, तो हम लिख लेंगे E0 बाई K। तो देख E की वैल्यू भी घट गई, जो E का होगा वही V का हो रहा है यहाँ पे दोनों में जो E की वैल्यू मिल रही है ऐसे ही V की वैल्यू मिल रही है, दोनों में 1 बाई K हो जा रहा है। अब एनर्जी का क्या होगा वो देखते हैं बेटा, एनर्जी का क्या हो रहा है। तो देखो एनर्जी क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, यस, हाफ लगाया, C कितना हो गया, KC0, V कितना हो गया, V0 बाय K का होल स्क्वायर होगा, है ना। चलो देखते हैं, तो क्या मिलेगा, हाफ KC0, नीचे लिखते हैं, चलो ये कितना हो जाएगा, हाफ KC0 V0 स्क्वायर बाय K स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ से कौन कट रहा है, एक K यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, हाफ C0 V0 स्क्वायर बाय K डिवाइडेड बाय K मिलेगा, क्या मिलेगा, डिवाइड बाय K। तो देखो बेटा ये क्या मिला, हाफ CV स्क्वायर होता है हमारा इनिशियल एनर्जी, यानी U0 बाय K मिल जाएगा, ये आपका U। पता चला कि नहीं चला, है ना। सो सी स्टूडेंट्स, जो अभी हमने जो किया विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी, तो पूरा टेबल यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा।